नींद का ना आना, लैक ऑफ स्लीप विद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी कॉमनली रिपोर्ट होता है, कॉमन प्रॉब्लम है। पहले तो डॉक्टर अहमद ये बताएं, हमारे पास जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कितना ज़्यादा इंसोम्निया है? 90%। 90%। हाँ जी, हर और अंडरलाइंग डिजीज़ के साथ पेशेंट को मोस्टली ये भी शिकायत होती है कि हम 2-3 घंटे बिस्तर पे लेटे रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, सोने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा सोचते रहते हैं, इस तरह के इश्यूज़। नींद ना आने की ना बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें सबसे कॉमन वजह सबलाइम स्ट्रेस और एंग्जाइटी का चलते रहना है। उसके बाद दूसरी अहम वजह जो है वो क्रॉनिक डिप्रेशन का होना है। और बहुत सारे लोगों को अफसोसनाक हद तक पता ही नहीं होता कि उनको डिप्रेशन होती है और वो डिप्रेशन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता चलता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको वो रोना शुरू कर देता है, उसको नहीं पता लगता कि वो भूख की वजह से रो रहा है। इसी तरह जिनको डिप्रेशन होती है, परेशानी होती है, वो रोना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको सबलाइम डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो रही है और वो रोना शुरू कर देते हैं। और बच्चों का तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता, उन्हें नींद ना आ रही हो चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि महंगाई आ चुकी है, अरूज पे है और हालात बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं, मुल्क के हालात भी ख़राब हैं, ओवरऑल लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ तबाह हो चुकी हैं। जब ये सब हो जाएगा तो ज़ाहिर है परेशानी अपने अरूज पर होगी। ऐसे में डिप्रेशन और फिर उस नींद का ना आना, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ऑन स्लीपिंग पिल्स। जिनमें कौन कौन सी पिल्स कॉमन है? अमूमी तौर पर बेंजोडाज़ेपीन्स, जिनमें बहुत कॉमन ड्रग्स, और मैं हैरान होता हूँ जो बाकी ड्रग्स हैं उनका लोगों को पता होना, और नींद की गोलियों के बाकायदा लोगों को नाम आते हैं, हालांकि उनकी सेल रिस्ट्रिक्टेड सेल है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में ओपनली बिकती हैं। और अगर वो ओपनली बिकती भी हैं तो मैं उसकी कोई मुनाफी नहीं करूँगा। अब क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उनकी उस दवाई तक आइडली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद रसाई होनी चाहिए, नहीं होगी तो ज़्यादा। और फिर हमारे डाइटरी पैटर्न्स, क्या डाइटरी पैटर्न्स नींद को ख़राब करते हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती? फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल आजकल जो है हमारे डाइटरी पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, और साथ साथ हमारे सोने पे भी। और जो हमारे आजकल की लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़स्टाइल हमारा सेडेंट्री होता जा रहा है। सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल का यही मकसद है, मतलब होता है कि हम लोग खा पी के बैठ जाना, लेट जाना, लेट नाइट ईटिंग, बिंज ईटिंग, बार बार खाना खाना, लेट नाइट ईटिंग से मतलब कि, और एक होता है स्ट्रेस ईटिंग, जो हम स्ट्रेस होते तो बार बार खाना खाते हैं। इसके अलावा जो आजकल हमारे खाने पीने क्या रहता है, फ्राइड फूड्स वगैरह ज़्यादा खाना, मतलब कि, और आजकल की जनरेशन दूध वगैरह नहीं पीती, जबकि जो डेयरी है वो सोने मतलब कि स्लीपिंग इंड्यूस करते हैं हमारा, मतलब कि हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजप्शन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी मतलब कि सोने की रूटीन, और आजकल जो मोबाइल्स वगैरह का लेट नाइट यूज़ है, ये भी हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अच्छा गालिया, बताएं कौन सी खुराकें ऐसी खाएं कि जिससे नींद आ जाए? कैमरा उधर ही रखें, मैं खुद नींद के फेज में। खुराकें बहुत सी सर ऐसी है, जैसे हम पहले भी अपने उसमें बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट की तरफ जाए। बैलेंस डाइट में क्या, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, मतलब कि रोटी वगैरह, चावल कम से कम, फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी कम से कम पिए। रात को अक्सर लोग ना रात को चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो वो भी स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती है। फ़ास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना। इसके अलावा जो बेस्ट नॉन है ना, जो हमारी स्लीप को इंड्यूस करते हैं, दूध आ जाता है उसमें, वॉलनट्स आ जाते हैं, जैसे माएँ पहले शुरू में ड्राई फ्रूट्स मिल्क देती थी तो बच्चों की स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे होते थे, सोते थे पहले बच्चे। इसके अलावा हमारे वो चेरी का जूस वगैरह जो होता है ना, क्रैनबेरी या चेरी जैसे आते हैं, वो हमारी स्लीप को इंड्यूस करते हैं। कीवी वगैरह या जो कोई भी विटामिन सी वाला फ्रूट जो है वो हमारी स्लीप को इंड्यूस करता है। तो इसी तरह से नेचुरल पे रहें तो ज़्यादा बेटर है। और रात को सोते हुए जो हम चीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब पिज़्ज़ाज़ वगैरह, बर्गर्स वगैरह, तो ये हमारी स्लीप को डिप्राइव करते हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल। आज आपने कितने कॉफ़ी पी रही थी ना आप? हैं कितने कप कॉफ़ी पिए? 2 कप कॉफ़ी पिए। कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल। हमारी कौम चाय एडिक्ट है, नशा है, नशा, चाय पीने का नशा है।
तो कैफ़ीन बहुत ज़्यादा तादाद में ले लेती है, इसकी वजह से भी फिर नींद नहीं आती। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो चुस्कियाँ लेके चाय पीना है ना, ये स्ट्रेस, वो तो बड़ी अच्छी बात है, आप किसी यार दोस्त के साथ थोड़ी। मुझे आज एक दोस्त कह रहा था कि अफ़ान, आपने आखिरी दफ़ा किसी चाय के खोखे पे लेट नाइट किसी दोस्त के साथ बैठ के गप मारी हो? मैंने कहा सालों ही हो गए। कहता है उस गप का जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ का मज़ा नहीं है। नो डाउट अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपने करीब रखें। हम लोग अपने लाइफ पैटर्न्स को, मुझे भी नींद का बहुत प्रॉब्लम रहता है। आई एम अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम इंसोम्निया अ लॉट, और मुझे भी अक्सर नींद की गोली यूज़ करनी पड़ जाती है। और मैं समझ सकता हूँ नींद का ना आना, और उसकी प्रॉब्लम्स यही हैं, लेट नाइट क्लिनिक्स, स्ट्रेस, खामखा की एंग्जाइटी, फिर पढ़ने का कीड़ा। मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने का वो है, मैं जब तक जो है डेली रात को जाके 1-2 घंटे पढ़ ना लूँ, मेडिकल का आर्टिकल्स ना पढ़ लूँ, चीज़ें ना पढ़ लूँ, लेटेस्ट एडवांसेस ना पढ़ लूँ, सुकून नहीं आता, जो कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के पेस अप के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल, चीज़ें, तो हम लोग जब तक इन चीज़ों पे हमें अपने पैटर्न्स ठीक करने होते हैं। तो और स्लीप वेक साइकिल ऐसी चीज़ है, अगर ये डिस्टर्ब रहेगा ना, मतलब एक नींद ना आने की बड़ी वजह ये भी होती है कि लोग स्लीप वेक साइकिल अपना डिस्टर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, रात कभी को देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और कभी उनको जल्दी उठना पड़ जाता है, फिर वो देर तक, फिर पूरा दिन सर भारी रहता है। बिल्कुल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर और फिर कुछ चीज़ें हैं, पायरिडॉक्सिन, मेलाटोनिन, लेमन बाल्म एक्सट्रैक्ट, कैमोमिलाइन एक्सट्रैक्ट, पैसन फ्लावर एक्सट्रैक्ट, वेलिनियर एक्सट्रैक्ट और पायरिडॉक्साइन नाम की चीज़, ये चीज़ें हैं। मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो स्लीप को इंड्यूस करती हैं, बट दे आर नॉट स्लीपिंग पिल्स। ये वही प्रोडक्ट थी। तो ये चीज़ें भी अगर इससे मिलती जुलती, मैंने सॉल्ट नेम बोले हैं, अगर आपको प्रोडक्ट्स मिलें तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये स्लीपिंग पिल्स में नहीं आती। और कोशिश करें कि अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कर लें। और जितना स्क्रीन टाइम कम होगा ना, ये मोबाइल देखने वाला, जितना स्क्रीन टाइम कम होगा, तो कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? करें ऐड। सोने से कम 2-3 घंटे पहले मोबाइल को रख देना चाहिए, उससे नींद जल्दी आती है, अच्छी नींद आती है। और अच्छा, आप कितनी देर पहले रखती हैं सोने से? 15 मिनट पहले, है ना? 10-15 मिनट पहले, ऐसे ही है ना? सारे पाकिस्तानी यही जब करते तक हैं। आंखें बंद ना हो रही मोबाइल यूज़ करते हुए, तब तक यूज़ और पाकिस्तानी कौम ऐसे भी है जिनका मोबाइल यूँ देखते देखते जब यूँ 2-3 दफ़ा मुंह पे लगता है ना ऐसे ऐसे, फिर वो कहते हैं यार वो यूँ देखते देखते 2-3 दफ़ा गिरता है, फिर हम कहते हैं यार इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, है ना? और 2-3 घंटे बहुत लंबा टाइम बताया आपने। एक्चुअली ऐसे लिखा होता है ना बुक्स में। हाँ, खुद पे तो आप इम्प्लाई करें ना। तो अपनी नींद का ख्याल रखें। नींद अच्छी है, अच्छा, अच्छी नींद, अच्छी फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस, सेक्सुअल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, जो 3 फिटनेस पे मैं बात करता हूँ, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू हैव गुड स्लीप। अगर आपने एक्सरसाइज की होगी तो आपको अच्छी नींद आएगी ड्यू टू एंडोर्फिन्स रिलीज बाय योर बॉडी। डॉक्टर अफान कैसर विद डॉक्टर एमन एंड DN गालिया साइनिंग ऑफ।